स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के और एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों अगर आपकी उम्र 25 से 35 के बीच में है, यानी कि 25 से 35 के बीच में अगर आपकी उम्र है, तो आज का ये वीडियो दोस्तों स्पेशली आपके लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो में दोस्तों हम 5000 रुपए की SIP के बारे में पूरा डिटेल में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर आप सेविंग करना चाहते हैं या फिर कोई एक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें काफी अच्छा खासा सैलरी चाहिए होगा, उसी के बाद ही हम अपने SIP यानी कि अपना कोई भी सेविंग प्लान चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका भी ये मानना है तो आप पूरा का पूरा गलत सोच रहे हैं। दोस्तों अगर आपकी सैलरी अगर आपकी मंथली इनकम 20-25 हजार रुपए भी है तो भी दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं सही से प्लान करके, तो जब आपकी उम्र 50 के आसपास हो जाएगी तो आपके पास कम से कम 1.5 करोड़ रुपए होगा दोस्तों। यानी कि 50 की उम्र में आप रिटायरमेंट अपनी प्लान करके बाकी की आपकी जो जिंदगी है वो आराम से घर बैठे गुजार सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ना आपकी एंजॉयमेंट के ऊपर, ना आपको किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बस आपको आपका सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे दोस्तों 100% सिक्योर होके आपका पैसा रहेगा। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको ऑन एन एवरेज एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और दोस्तों आपका फ्यूचर पूरा का पूरा सिक्योर हो जाएगा। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड की। दोस्तों ये निफ्टी 50 होता क्या है? दोस्तों अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दोस्तों हमारा दोस्तों उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हमें ये पता नहीं है कि यहाँ पे आगे चलते हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। पर दोस्तों अगर आप निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमारे देश भारत की जो सबसे अच्छी 50 कंपनी का जो समूह है, ग्रुप है, वहां पे आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। दोस्तों तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 100% श्योर है, गारंटी है कि आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर आराम से 12% का रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप हर महीने सिर्फ 5000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको कितना रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपकी उम्र अगर 25 से 35 साल के बीच में है तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेस्ट सुइटेड है। हम दोस्तों एवरेज उम्र 30 साल मान के चलते हैं, तो आपने 30 साल में अपना SIP स्टार्ट किया, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो यहाँ पे दोस्तों आप कम से कम 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो देखिए एक बार हम यहाँ पे आ गए हैं अपने SIP के कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे हर महीने सिर्फ 5000 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसका ऑन एन एवरेज रिटर्न कम से कम 12% रहता ही है दोस्तों, और इसको अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए हम आपको दिखाते हैं। अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो 20 साल में दोस्तों आपने इन्वेस्ट किया है 12 लाख रुपीस, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट, और दोस्तों आपको मिल रहा है दोस्तों लगभग 50 लाख का रिटर्न। अब दोस्तों अगर आप इसको मान लीजिए आप 25 साल से शुरू करते हैं और इसको दोस्तों 50 साल तक कंटिन्यू करते हैं, यानी कि आपका जो इन्वेस्टेड पीरियड है वो रहा दोस्तों यहाँ पे आपका 25 साल। तो 25 साल में आपका जो इन्वेस्टेड पीरियड में दोस्तों ये हो जा रहा है दोस्तों, देखिए 94 लाख रुपीज, यानी कि 20 साल में आपको 50 लाख रुपए मिल रहा था और 25 साल में दोस्तों आपको मिल रहा है दोस्तों लगभग उसका 2 गुना, यानी कि 1 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों इसका मतलब हमें क्या जानने के लिए मिलता है कि जितना जल्दी आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे आप उतने ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। यानी कि जो टाइम का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग करने में। अब मान लीजिए दोस्तों अगर आप इसको 55 इयर्स तक कंटिन्यू करते हैं, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 25 साल में शुरू करते हैं और 55 तक करते हैं, यानी कि 30 इयर्स, तो 30 साल में दोस्तों देखिए आपको मिल जाएगा दोस्तों लगभग 1.76 या फिर 1.75 करोड़, 1 करोड़ 75 लाख रुपीस। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंपाउंडिंग आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, हमारा जो वीडियो का मोटिव था आपको ये बताना था कि ऑन एन एवरेज अगर आप 30 इयर्स के हैं तो आपको कितना ज्यादा पैसा मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बात किया था 5,000 रुपए के SIP की। तो अभी के डेट में अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 या फिर 40,000 है, तो आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल में आपकी सैलरी सेम नहीं रहेगी। आपकी सैलरी हर साल कुछ बढ़ती जाएगी। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हम अपने इन्वेस्टमेंट को भी अगर थोड़ा बढ़ा देते हैं तो हमें कितना पैसे का फायदा मिलेगा, उसके लिए हम यूज करेंगे दोस्तों स्टेप अप कैलकुलेटर का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं अपने स्टेप अप कैलकुलेटर पे। तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं दोस्तों 5,000 रुपए। अब हर साल हम अपने इन्वेस्टमेंट को मान लीजिए सिर्फ 5% से बढ़ाते हैं, 10% नहीं, मान लीजिए सिर्फ 5% से बढ़ाते हैं। यानी कि पहले साल दोस्तों हमने इन्वेस्टमेंट किया 5,000 रुपए हर महीने, दूसरे साल 5,500 रुपए, इसी तरह से हम 5% दोस्तों हम मान लीजिए दोस्तों पहले साल हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए का दोस्तों 5% कितना होता है दोस्तों 250 रुपए। दूसरे साल में 5,250 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरह से हर साल अपने SIP का 5% हम बढ़ा के जाते हैं। उस हिसाब से अगर हम यही कैलकुलेशन करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसको अगर हम दोस्तों 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो देखिए अगर मैं इसको 20 कर देता हूं तो आपके पास होगा दोस्तों एट द एंड ऑफ 20 इयर्स 68,68,000 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पे आपने 5,000 रुपए से अपने SIP शुरू किया और हर साल इसको सिर्फ 5% से ग्रो किया। अब दोस्तों अगर मैं इसको 20 साल की जगह पे 25 साल तक कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए 25 साल में आपको मिल रहा है 1.4 करोड़ के आसपास। और दोस्तों अगर मान लीजिए इसको मैं 30 साल तक कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए दोस्तों आपको मिल रहा है 2.66 करोड़ के आसपास, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए। अब मान लीजिए यहाँ पे जो आप एनुअल स्टेप अप कर रहे थे, यानी कि जो हर साल 5% बढ़ा रहे थे, 5% के जगह पे अगर आप सिर्फ 10% कर देते हैं, यानी कि पहले साल आपने 12 SIP भरे हर महीने 5-5 हजार रुपए की, दूसरे साल में 5,500 रुपए की, इस तरह से आप बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल रहा है एट द एंड ऑफ 30 इयर्स 4 करोड़ रुपए, यानी कि 4 करोड़ रुपए का आप मालिक बन जाएंगे जब आपकी उम्र 55 साल होगी दोस्तों। ऑन एन एवरेज इंडिया का जो हमारा जो दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 70 के आसपास है, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि हम और 20 साल तक जिंदा रहेंगे। हमारे उम्र 50 हो गया, हमारे पास 4 करोड़ रुपए है, 4-4.5 करोड़, और 20 साल हम जिंदा रहेंगे दोस्तों। 20 साल कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता है दोस्तों। अब ये 20 साल हम अपनी लाइफ को कितना एंजॉय करके पूरा रिलैक्स होकर आप जिंदगी बिता सकते हैं, एक बार सोचना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों एक अच्छा फ्यूचर प्लानिंग। अगर आपको ये फ्यूचर प्लानिंग अच्छा लगा तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजर से जरूर आप संपर्क करें। हमारा दोस्तों जो इस वीडियो का मोटिव है सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। हम किसी भी दोस्तों कोई म्यूचुअल फंड या फिर किसी दूसरी चीज को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आशा करता हूँ आज का एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका दिन मंगलमय हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।